बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ के एंकर पर्सन है। खालिद जमील साहब, पहला इस्तीफा आया जिस पर इतना तूफान मचा है और वो भी नून लीग की तरफ से, खास तौर पर कुछ कुछ कहीं कहीं जगहों पर पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। लेकिन सबसे हैरान कुन चीज़ जो है वो ये है कि काजी साहब यूट्यूबर्स के साथ आते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के मेरे ख्याल में तो खिलाफ है। आप बेहतर कानून को समझते हैं, उनको आके ये सफाई देना क्यों पेश आई, इसकी वजह क्या नजर आ रही तीन है? चीजें हैं। एक तो आपने इस्तीफे की बात की। इस्तीफा इस एतबार से बड़ा अहम है कि ये रावलपिंडी के कमिश्नर हैं। ये चीचू की मलिया के एसी नहीं है। ये जो है कि मियाँ चन्नू के डीसी नहीं है। ये रावलपिंडी के कमिश्नर हैं और रावलपिंडी जो है कि पाकिस्तान में ताकत का सबसे बड़ा मरकज है। अगर वहां का कमिश्नर बैठ के ये कह रहा है कि पूरे डिवीजन की 13 नेशनल असम्बली के हल्के हैं, वो कह रहा है कि 13 के 13 नताइज बदले गए हैं, हारे हुओं को जितवाया गया है, और उसमें वो फिर बराह रास्त कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत मानी खेज बात है कि रावलपिंडी का कमिश्नर क्या वो सिर्फ अपने हवा में ये बात कर रहा है या उसके पास तमाम सबूत भी हैं और उसको कहीं ना कहीं उसके पुष्पनाई भी हासिल है, क्योंकि वो 1 महीने के बाद रिटायर हो रहा है और 1 महीने रिटायरमेंट से पहले अगर आप इस किस्म का बयान देते हैं तो आपको ये भी पता है कि आपकी तमाम सर्विस, आपकी तमाम उसकी जो प्रिविलेज मरात आफ्टर रिटायरमेंट है, वो सब की सब जो है कि वो ज़ाया हो सकती हैं। तो इसलिए ये नज़र में रखें। दूसरी बात कि नून लीग को सबसे ज़्यादा क्यों तकलीफ है? नून लीग को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए है कि नून लीग बेनिफिशरी है सारे के सारे डाका जनी की। जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो नून लीग को हुआ है। और इस फजल रहमान के बयान पर भी नून लीग को सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि उस वक्त भी, क्योंकि उसने रजीम चेंज ऑपरेशन का जो असल मोहरा था, असल काम जहां से स्टार्ट हुआ था, फजल रहमान ने उसकी निशानदेही की थी। और आज कमिश्नर रावलपिंडी ने उसी रजीम चेंज ऑपरेशन का जो आखिरी नतीजा आना था कि आपने इस इलेक्शन के जरिए से एक वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी थी जो उस रजीम ऑपरेशन के मकसद को आगे लेके चलेगी, आज उसने उसको एक्सपोज किया है। तो इसलिए नून लीग को उस वक्त भी, नून लीग को आज भी इसलिए तकलीफ है। पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर के ऊपर इसके ऊपर इतना नहीं है। वो अपना अभी दो धारी तलवार के ऊपर वो चले हैं। वो एक तरफ जो है कि अपनी रवायात को बरकरार रखना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि उनकी मजबूरी ये है कि अभी पिछले 2 सालों के अंदर जिन जिन की सहूलतकारी की वजह से उन्होंने जो कुछ काम किए हुए हैं, तो वो भी आड़े आ रही है। बिलावल भुट्टो साहब जाना चाह रहे हैं उधर जिधर फजल रहमान साहब या कमिश्नर रावलपिंडी है, जरदारी साहब उधर जाना चाह रहे हैं जिधर जो है कि वो नून लीग है। तो इसलिए आपको वहां पे डबल नजर आएगा। तीसरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा क्लियर है जजेस का, और आपको इस किस्म के बयान से गुरेज करना चाहिए। आप जब आप पार्टी मीटिंग में हो, नहीं जा जब आप सकते। पर इल्जाम और लगे। बरह रास्त आपके ऊपर इल्जाम है, आप अपने रजिस्ट्रार को कहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान है, उसकी जानब से एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया। उन्होंने मुस्तरद करते हैं इल्जाम को, और इसमें बरह रास्त कोई ना कोई ओहदेदार ना कोई इलेक्शन कमिश्नर कोई भी मुलव्वस नहीं है, और कमिश्नर साहब का इसमें कोई रोल भी नहीं है। ना वो RO है ना DRO है, ना उनकी कोई जिम्मेदारी थी। तो ये हम इल्जाम को मुस्तरद करते हैं लेकिन तहकीकात करेंगे। सिमिलरली आप सुप्रीम कोर्ट से एक बयान जारी कर सकते थे, आपका रजिस्ट्रार या तर्जमान, के इल्जाम की हम तरदीद करते हैं, इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी या कोई भी आप कर सकते थे। लेकिन यूट्यूबर्स को बुलाकर उनके साथ ये बयान देना जो है, ये बजाते खुद जो है कि बहुत से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो अब देखें आगे मामला चलते हैं क्या होता है। ये वाकई ज़मीर जागा है या कोई ड्रामा है कि इलेक्शंस के जब ऑलरेडी नताइज पर अभी अफरा तफरी है, एक ऐसा बयान आना जिसके बाद आपको पता है कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी केस समाअत के लिए मुकर्रर है कि पूरे के पूरे नताइज को कलअदम करा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें कि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं कि काजी साहब पूरे के पूरे नताइज को या तो कलअदम करार दे दें या पूरे के पूरे नताइज को वैलिडेट कर दें कि जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हुआ है। देखें, जो वो पिटिशन है, मेरा ख्याल है वो काबिल समाअत ही नहीं होनी चाहिए। उस पिटिशन को लगना ही नहीं चाहिए कि आप ब्रिगेडियर कैसे। साहब है सर, रिटायर्ड। देखें, जो भी हो, यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट में अजहर खान केस भी देखा जिसके अंदर आर्मी चीफ असलम बेग भी आते थे और ISI चीफ असद दुरानी भी आते थे। तो ब्रिगेडियर आगे तो क्या हो गया? अदलिया को कानून और आइन को सामने रखना चाहिए। एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि जनाब पूरे मुल्क के इलेक्शन को आप कलअदम करार दे दें। ये हो नहीं सकता कि आप इसको सारे के सारे को कलअदम करार दें और कहें जी दोबारा करें। आपने अभी 40-45 अरब रुपया लगाया तो फिर 40-45 अरब और लेकर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस एक पिटीशन की बुनियाद के ऊपर आप सारे के इसलिए भी वैलिडेट नहीं कर सकते कि आपको इस वक्त एक एक चीज पब्लिक डोमेन में मौजूद है।
फॉर्म 45 बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है, वो हर जगह पे ऊपर मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जानी है चीजें? इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले करेंगे। अगर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, एपलेट ट्रिब्यूनल को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, उन सारों को अपने पसे पुश डाल के और एक दो फैसला करना है कि सब वैलिडेट है, तो फिर आपके वो फैसले, वो खतूत जो आप पंजाब के अंदर इलेक्शन के मामले के ऊपर, जब हाई कोर्ट के अंदर पेशावर और लाहौर में मामला चल रहे थे और आपने कहा कि नहीं जी नहीं, ये आप सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खुद नोटिस ले लिया, अंडरमाइन कर रहे हैं हाई कोर्ट्स को, तो फिर आप पूरे के पूरे इलेक्शन बॉडी को, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को और तमाम की तमाम जुडिशियल प्रोसेस को अंडरमाइन करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बस एवं लगा लिया है इन्होंने, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा या काबिल जिक्र फैसला होगा जो पूरे के पूरे निज़ाम को या इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकेगा। ये आप भी समझते हैं कि दौरा म्यार है मुस्लिम लीग नून का? जब बशीर मेमन साहब ने, वो उन्होंने भी रिटायरमेंट से तकरीबन 1 माह पहले रिजाइन किया था, तो तब ज़मीर जागा था। अब इनको कहा जा रहा है कि ये ज़हनी मरीज हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़हनी मरीज हैं, उनको अपना अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मुआयना करवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से आइन शिकनी हो रही है। आप पंजाब के अंदर देख लें, केपी के अंदर देख लें, आइन शिकनी हुई। आपने बजोर ताकत जो है कि धमकियां दे के, अदलिया के सामने पूरा दिन धरना दे के, गालियां दे के, उनके पोस्टर लगाकर आपने कहा कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, जो मर्जी करना है कर लें। आप आइन शिकनी करें, ठीक है। आप जो है कि तमाम इखलाकियात को बाला ताक रखते हुए आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, वो भी ठीक है। और दूसरा, अगर कोई निशानदेही कर दे तो वो ज़हनी मरीज है। मेरा ख्याल है कि इन सारों को खुद देखना चाहिए कि जो आयन कानून को नहीं मानते, जो इखलाकियात को नहीं मानते, जो शरीयत को, शरई हदूद को नहीं मानते, और जिस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिस किस्म के फैसले करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ये उनको देखना चाहिए कि उनका अपना ज़हनी म्यार क्या है। मेरा ख्याल है कौम बहुत ज़हनी बलूगत का मुजाहरा कर रही है, ज़हनी जो है कि वो शऊर का मुजाहरा कर रही है कि इतने शदीद तरीन हालात मसाइब के बावजूद अभी तक लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बैलेट के जरिए अपने फैसले सुना रहे हैं, बुलेट के जरिए नहीं कर रहे। इससे बड़ी कौमी शऊर और क्या होगा? इसलिए मेरा ख्याल है उनको इल्जाम लगाने वालों को खुद अपनी ज़हनी हालत पे गौर करना चाहिए। आज मरियम औरंगजेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतहाई गुस्से में नजर आई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर शुरू तो की, लेकिन उसके बाद सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, इमरान खान, और फरते जज्बात में वो कह गई हैं कि इस फितने को कत्ल कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप भी समझते हैं जैसे इन लोगों को डायरेक्ट ये कत्ल की धमकी ही है कि इन लोगों को अपनी जो है ना ज़हनी हालत को देखना चाहिए। ये एक शिकस्त खुर्दा अनासर है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, अवाम इनके असल चेहरे जान चुके हैं। अवाम ने इनको अभी कम अज कम अगले 2 इलेक्शंस के अंदर तो इनका कोई मुकाम नहीं है। हाँ, ये अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, ये अपनी सियासत के ऊपर नजरसानी करें, ये अवाम में नई जनरेशन के मिजाज को समझने की कोशिश करें, अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगर ये जिम्मेदारी के साथ अदा करें और लोगों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इनको फिर अपना मुकाम मिल सकेगा। अदरवाइज जो है ये जमात जो है कि ये वो अपना मुकाम अब इनको नहीं है। अब जनरेशन, वक्त, हालात तब्दील हुए हैं, इनको हालात के साथ अपने आप को तब्दील करना होगा, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। सही। इनके जो इल्ज़ामात बताएं, जो इंकशाफात किए हैं, वो 100% ठीक है कि हमने चेंज किया मैंडेट। वो हम लोगों ने भी जब अपने रिसोर्सेज से, अपने रिपोर्टर्स के थ्रू जब ये रिजल्ट्स दिए थे, तो पिंडी से पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स जीत रहे थे। आज उन्होंने भी उस पर मोहर, क्या इन पर मनोन पीटीआई को जो है वो यकीन कर लेना चाहिए? क्योंकि माजी इनका कहता है कि मोहसिन नकवी साहब के बड़े क्लोज रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब की अपनी तस्वीरें इनके साथ अभी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई है। पीटीआई ने इनको वजीराबाद से हटवाया था, तो ये सारी इनकी पीछे हिस्ट्री है। इनके छोटे भाई जो है वो सायरा अफजल तारड़ साहबा की कैंपेन चलाते रहे। तो मनोन इन पर यकीन कर लेना चाहिए या पीटीआई को भी थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए? देखिए, वेट की बात नहीं है, बात यह है कि एक चीज एक्सपोज हो रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारी की सारी रिगिंग हुई है और हमने इसको किया है। पीटीआई भी कह रही है कि नताइज बदले गए हैं, तो पीटीआई के मौके को सपोर्ट मिला है, ठीक है। इस हद तक तो आपको उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अब इसके पीछे क्या साजी थ्योरी है, आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर मेरा ख्याल है कि तमाम को बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। और ये मामला बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि फजल रहमान के बयान से लेकर अब तक जो चीजें डेवलप हो रही हैं बड़ी तेजी के साथ पिछले 3 दिनों के अंदर, हो सकता है इनका आपस में कोई लिंक भी हो। लेकिन एक चीज तो ये तय है कि इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन पे डाका डाला गया, उसकी गवाही जो है कि वो तमाम जमातों के अंदर से, नून लीग के अंदर से भी आ रही है। और अब जो है कि
इंतजामिया जो बराह रास्त इलेक्शन को डील कर रही थी वहां से भी ये बात आ रही है, और सिर्फ बात नहीं आ रही, वो इस्तीफे दे रहे हैं, अपने आप को मुजरिम करार दे के कह रहे हैं हमें सजाएं दें, हमारे खिलाफ मुकदमा करें, सजा दें हमें, हमने गलत काम किया। मेरा ख्याल है कि ये वो ये नहीं कह रहे कि किसी ने गलत काम करवाया उसको सजा दे, वो कह रहे हैं मैंने गलत काम किया मुझे सजा दे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। सही। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने भी देखा होगा कि मुखालफिन जो है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो आके गवाहियां दे रहे हैं कि मैं नहीं जीता, फलां जीता है। मौलाना फजलुर रहमान ने आके रजीम चेंज की कहानी, और उसके बाद ये इस्तीफा, ये सारी चीज़ें आपने भी कहा कि इंटरलिंक्ड हो रही हैं। ये फिर साइन किस तरफ जा रहे हैं कि पीटीआई के अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले लेकिन हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पर जो इल्जामात है वो सारे धुलने वाले हैं? मेरा ख्याल है कि मिन हैसल कौम और इदारों को इस चीज़ का तो एहसास हो गया है कि वो जितनी मर्जी मैनिपुलेशन की लेकिन अवाम की ओर खड़ी है। तो आप अवाम के खिलाफ जाकर कोई भी इदारा ना तो ग्रो कर सकता है, ना ही मजबूत हो सकता है, ना ही रियासत मजबूत हो सकती है, ना रियासत मुल्क कौमें तरक्की कर सकती हैं। ये रियलाइजेशन तो है। अब उसके अंदर चंद इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अना का मसला बना है। अब उन इंडिविजुअल्स की अना की तस्कीन कब होनी है? क्या वो किसी कौमी कुर्बानी की बुनियाद पे होगी, या वो अपनी ज़ात को पीछे करके और मुल्क को आगे देख के फैसला करेंगे? मेरा ख्याल है कि ज़ात को पीछे करके मुल्क को आगे रखना चाहिए, और इसको समझ लेना चाहिए कि अवाम किधर खड़ी है और अवाम क्या कर सकती है। ये उनको इसको तस्लीम करें कि अवाम ने पुरअमन तरीके से बैलेट के जरिए तब्दीली की बात कर रहे हैं, उनको बुलेट की तरफ मत लेके जाइएगा, इससे मुल्क कौम इदारों को नुकसान होगा। यही सबके लिए सबक है, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को इसका एहसास हो गया, कुछ लोग रह गए हैं, उम्मीद है उनको भी जल्द हो जाएगा। सही। मेरा आपसे आखिरी सवाल, कल अली मोहम्मद खान साहब ने मुलाकात की खान साहब से और आके बताया कि वो चाहते हैं कि फतेह मक्का के मॉडल पर जाया जाए, जिसका सीधा सा मतलब है कि आम माफी के साथ उन्होंने कहा कि हम अब सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देखिए, जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि कुछ जी। इंडिविजुअल्स की अना का मसला है, उनको अच्छा। कुछ खतरात भी हैं उन इंडिविजुअल्स को, और वो इसी के खतरात हैं कि अगर चाहे इमरान खान आएगा तो बहुत मजबूत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर होगा, पूरी अवाम की सपोर्ट से आएगा, तो वो बहुत से लोगों को कुचल सकता है, बहुत से लोगों को सजाएं दे सकता है। उसी खदशे के पेश नज़र मेरा ख्याल है उन्होंने भी ये मैसेज दे दिया है कि ओके आप मुतमिन रहें, जो किसी का खौफ है, खदशा, वो ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन ही के नतीजे में आपको बहुत सी और डेवलपमेंट नजर आ रही हैं, तो शायद मामला किसी और तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए।